हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एंड पिछले लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस परफेक्ट कंपटीशन और आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मोनोपोली विच इज़ क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अंडर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स फॉर योर पेपर 2 मैनेजमेंट। सो लेट अस स्टार्ट विद द लेक्चर। सो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ मोनोपोली। मोनोपोली इज एक्चुअली डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड्स मोनोस एंड पोलस। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो मीन सिंगल, और पोलस का मतलब होता है सेलर। ठीक है, ग्रीक में पोलस का मतलब है सेलर, तो मतलब क्या हो गया, सिंगल सेलर। तो मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है या एक ऐसी मार्केट सिचुएशन है जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक सेलर है पूरे मार्केट में और उसको खरीदने वाले बायर्स काफ़ी ज़्यादा हैं। तो देर आर लार्ज नंबर ऑफ बायर्स बट द सेलर इज़ वन। और जो उसका प्रोडक्ट है उसके कोई क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है। दैट इज़ वाई हम उसको बोल रहे हैं मोनोपोली है उस पर्टिकुलर पर्सन की, उस प्रोडक्ट की। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे कहें तो इंडियन रेलवेज, अब हर कोई अपनी पर्सनल या अभी उसका प्राइवेटाइजेशन नहीं हुआ है, तो हर कोई अपनी ट्रेन या प्राइवेट ट्रेन जो है नहीं लेके आ सकता। ठीक है, तो इंडियन रेलवेज इज़ अ काइंड ऑफ मोनोपोली। ठीक है, तो मोनोपोली मार्केट में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, कोई भी नए फर्म आसानी से एंटर या एग्जिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो मोनोपोली का इन शॉर्ट मतलब हो गया सिंगल सेलर, एक ऐसी मार्केट सिचुएशन जहाँ पे सिंगल सेलर है और उसके कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, मोनोपोली। चलिए देख लेते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट क्या हो जाएंगे, मोनोपोली के क्या क्या फिर फीचर हो जाएंगे। नंबर वन इज सिंगल सेलर विच आई ऑलरेडी टोल्ड यू, सिंगल देयर इज अ सिंगल सेलर। नंबर टू इज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, ऑब्वियसली बिकॉज देयर इज अ सिंगल सेलर, तो वहाँ पे उसके उस प्रोडक्ट के कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं अवेलेबल होगा। थर्ड इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन इस पर्टिकुलर टॉपिक को हम आगे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का यहाँ पे मतलब ये हुआ, देखिए अगर मुझे पता है कि मैं सिर्फ सिंगल सेलर हूँ और मेरा जैसा प्रोडक्ट लेके कोई भी अदर कॉम्पिटिटर्स मार्केट में नहीं है, तो मैं अपनी मर्जी से डिस्क्रिमिनेशन कर सकती हूँ। मैं वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट सामने वाले को लेट से 100 रुपीज़ में दे सकती हूँ, दूसरे पर्सन को हो सकता है कोई भी रीज़न की वजह से मैं 200 में बेचूं। तो बहुत तरीके का प्राइस डिस्क्रिमिनेशन आपको मोनोपोली मार्केट में देखने को मिलेगा। फोर्थ इज रिस्ट्रिक्शंस ऑन एंट्री एंड एग्जिट, क्योंकि यहाँ पे सिंगल सेलर है तो एंट्री और एग्जिट में हाई रिस्ट्रिक्शंस है। आप आसानी से मोनोपोली मार्केट में या ऐसे प्रोडक्ट में आप एंट्री नहीं कर सकते हैं और सिमिलरली आप ऑब्वियसली एग्जिट भी नहीं कर पाओगे। सो देर आर हाई रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एंट्री एंड एग्जिट इन अ मोनोपोली मार्केट। नंबर फिफ्थ इज प्राइस मेकर। देखिए प्राइस मेकर से मतलब क्या है, मोनोपोली में जो मोनोपोली सेलर है वो प्राइस मेकर है, वो प्राइस बना रहा है। क्योंकि वो अकेला सेलर है तो बहुत सारी चीज़ें उसके ही हाथ में है, उसके हाथ में फ्रीडम और पावर है। वो जैसा चाहे जितने का चाहेगा वो प्राइस को सेट करेगा डिपेंडिंग ऑन वेरियस अदर फैक्टर्स एंड सिचुएशन। तो ही इज़ अ प्राइस मेकर। वहीं हमने परफेक्ट कंपटीशन में पढ़ा था कि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म होते हैं वो कैसे होते हैं, वो होते हैं प्राइस टेकर। ठीक है, उन्हें प्राइस मिल रहा है और ये क्या है, प्राइस मेकर। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मोनोपोली होता क्या है। अब यहाँ पे एक आप डायग्राम देख लीजिए, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली। ठीक है, सो देखिए एज देयर इज ए सिंगल सेलर और फर्म इन द मोनोपोली मार्केट, यहाँ पे इन सिंगल सेलर है मोनोपोली मार्केट में, सेलिंग द प्रोडक्ट विद नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अ मोनोपोली फर्म इज लाइक एन इंडस्ट्री। ओके, नाउ इट गिव्स द मोनोपोलिस्ट फुल फ्रीडम एंड पावर टू फिक्स द प्राइस ऑफ देयर प्रोडक्ट। जैसे मैंने बताया, मोनोपोली सेलर के हाथ में पूरी फ्रीडम और पावर है, अपनी मर्जी से वो प्राइस को सेट करेगा। मोनोपोली फर्म कैन नॉट कंट्रोल द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट, ऑब्वियसली ना, वो प्राइस तो सेट कर सकता है अपनी मर्जी से, लेकिन डिमांड उसके प्रोडक्ट की कितनी आ रही है, डिमांड तो मार्केट डिसाइड करेगा, कस्टमर्स डिसाइड करेंगे, लोग डिसाइड करेंगे। तो ही कैन नॉट कंट्रोल द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट एंड देयरफॉर if the firm wants to increase the number of goods to be sold in the market, it has to reduce the price of the product. now अगर
मोनोपोली फर्म ने डिसाइड किया है कि उसे अपने नंबर ऑफ गुड्स को इंक्रीज करना है और ज़्यादा बढ़ाना है, तो उसको क्या करना होगा, अपने प्राइस के को रिड्यूस करना पड़ेगा, एंड हेंस द डिमांड कर्व ऑफ अ मोनोपोली फर्म इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। तो सबसे पहली चीज़, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है कि मोनोपोली फर्म में जो डिमांड कर्व होता है वो भी डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। उसका रीज़न क्या हो गया कि अगर एक पॉइंट के बियॉन्ड अगर हमें अपने नंबर ऑफ गुड्स को बढ़ाना है, तो हम अगर मान लीजिए कि 100 यूनिट्स हम बनाते थे, ठीक है, 100 यूनिट्स की जो है 100 यूनिट्स बनाते थे और 100 यूनिट्स बिक जाते थे। अब मैंने कहा कि यार अब हमें 100 यूनिट से ज़्यादा हमें प्रोड्यूस करना है, अब हमें 100 यूनिट से ज़्यादा प्रोड्यूस करना है, 200 यूनिट्स प्रोड्यूस करना है। तो 200 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हम चाहेंगे ना कि ज़्यादा लोग खरीदें, तभी तो वो 200 यूनिट्स को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट। तो 200 यूनिट्स अगर हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, 100 यूनिट के ऊपर हमें अगर लोग चाहिए, तो हमें अपना प्रोडक्ट का प्राइस जो है कम करना होगा, तभी तो नए कस्टमर हमारे साथ जुड़ेंगे, राइट। तो इफ मोनोपोली सेलर वांट टू इंक्रीज द नंबर ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, ही हैज टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। आप देखो कर्व देखिए, ये ओ क्यू जो है, ये जो हमारा एक्स एक्सिस है, ये आउटपुट दिखा रहा है यूनिट्स में कि कितना प्रोड्यूस कर रहा है मोनोपोली फर्म, और वाई एक्सिस हमारा दिखा रहा है प्राइस या रेवेन्यू रुपीस में, ठीक है। तो आप देखिए ओ क्यू जब क्वांटिटी है, और जब हमारा ओपी, जब हमारा प्राइस ये था, ओपी प्राइस था, ओपी प्राइस जब हमने अपने प्रोडक्ट का रखा था, तब हमारी जो डिमांड आ रही थी वो थी ओ क्यू क्वान्टिटी की, ठीक है। अब हम जो है हम कह रहे हैं कि हम अपनी डिमांड और बढ़ाएंगे, ओ क्यू 1 कर देंगे, 100 से 200 लेट से कर दिया। तो अगर ओपी प्राइस पे ओ क्यू की डिमांड आ रही थी, और अगर अब हम ओ क्यू 1 चाह रहे हैं इतना बनाएं, तो हमें नए कस्टमर्स चाहिए होंगे, और नए कस्टमर्स उस रेट पे तो आ नहीं रहे, तो हमें अपने प्रोडक्ट का प्राइस डिक्रीज करना होगा, पी से P1 कम कर दिया। तो हमने क्या प्राइस, नया प्राइस रखा OP1, OP1 जब हमने प्राइस किया तो OQ1 हमारी डिमांड आ रही है, और इस तरीके से जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो ये डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? अब देखिए यहाँ पे ये भी ध्यान में रखने वाली बात है, मोनोपोली में मार्जिनल रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज रेवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रेवेन्यू जो होता है हमारा, वो एवरेज रेवेन्यू से लेस देन होता है, कम होता है, बिकॉज इफ वी इंक्रीज प्राइजेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, ठीक है। जैसे मैंने बताया, लेट से 100 यूनिट अगर हम बेच रहे थे, और अब हम 200 यूनिट्स इंक्रीज कर रहे हैं, 200 कर रहे हैं, तो और अगर हमने इसके साथ प्राइस को भी इंक्रीज किया, हमने एक्चुअली रियलिटी में क्या किया था, अगर बढ़ा रहे थे तो प्राइस को कम कर रहे थे, तभी तो कस्टमर नए आके हमसे जुड़ेंगे। बट सपोज इफ वी इंक्रीज द प्राइसेस विद इंक्रीज इन आउटपुट, तो क्या होगा, रेवेन्यू फ्रॉम एडिशनल यूनिट, जो एडिशनल यूनिट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 101 102 103 100 के ऊपर की, तो उनसे जो रेवेन्यू है वो डिक्लाइन करने लगेगा, और एक पॉइंट के बाद वो जीरो या नेगेटिव भी हो जाएगा विद इंक्रीज इन आउटपुट। तो MR विल बी लेस देन AR इन सच अ सिचुएशन, ठीक है। नाउ अब देखिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो हमने बताया था, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है, भेदभाव, राइट। तो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब है, इट इज द प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट प्राइजेस फ्रॉम डिफरेंट कस्टमर्स फॉर द सेम प्रोडक्ट और सर्विस इवन दो द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिमेन्स द सेम। एक ही प्रोडक्ट या सर्विस का जब हम डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर से डिफरेंट डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, तो इस प्रैक्टिस को हम बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और मोनोपोली की सिचुएशन में प्राइस डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा होता है, ठीक है। नाउ these आर अगेन इम्पॉर्टेंट 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक होता है हमारा फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक होता है सेकेंड डिग्री, और एक होता है थर्ड डिग्री। तो फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को हम
परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं, या इसको पर्सनलाइज्ड प्राइसिंग कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे, द मोनोपोलिस्ट चार्जेस ईच कस्टमर द मैक्सिमम अमाउंट दे आर विलिंग टू पे। ठीक है, यहाँ पे कैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कि एक तरीके से सेलर ने कहीं ना कहीं अपने बायर का एक 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 उसे अंदाजा हो गया है कि ये मैक्सिमम हमें कितना पे कर सकते हैं, कहीं ना कहीं उनके इनकम के बारे में, उनके बैकग्राउंड के बारे में, या उनके माइंडसेट के बारे में, या वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए को खरीदने के लिए कितना डेस्परेट है। ये सारी चीज़ें उसने कहीं ना कहीं एक जान ली हैं, और ही नोज द मैक्सिमम अमाउंट दैट अ पर्सन कैन पे, एंड उसके अकॉर्डिंगली ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। ठीक है, सो एवरी कंज्यूमर पेज अ डिफरेंट प्राइस, हर कंज्यूमर यहाँ पे डिफरेंट प्राइस पे करता है। सेलर जो है बेसिकली, ये प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्यों हो रहा है, जो एक्स्ट्रा एंटायर कंज्यूमर सरप्लस को कैप्चर करने के लिए, एक्स्ट्रा पैसा प्रॉफिट निकालने के लिए, और इसलिए हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं। जैसे देखिए, बहुत अच्छा एग्जांपल है ऑक्शन का। ऑक्शन में कोई चीज़ है तो वहाँ बोली लग रही है, किसी ने कहा 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख, 80 लाख। अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है, जो गुड है, वो किसके पास जाएगा, जो मैक्सिमम अमाउंट वो पे कर सकता है। तो ऑक्शन इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देन बहुत सारी ऐसी प्रॉपर्टी सेल्स भी होती है जहाँ पे नेगोशिएशन होता है, जो मैक्सिमम हमें दे पाता है हम उसके हाथ में देते हैं। कुछ ऐसी बहुत सारी कंसल्टिंग सर्विसेज भी इस तरीके का चार्ज करती हैं कि मैक्सिमम जहाँ से जितना कस्टमर दे पाए उस कस्टमर को के हाथ में हम देंगे। तो दैट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। फिर आता है आपका सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसका जो मेजर चीज़ है वो है क्वांटिटी के बेसिस पे हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, कि सामने वाला बायर हमसे कितना क्वांटिटी खरीद रहा है। जितना ज़्यादा वो परचेज करेगा, जितनी क्वांटिटी वो ज़्यादा परचेज करेगा, उतना ही हम उसको प्राइस कम करके देंगे। ठीक है, जैसे आपने शॉप्स पे गए होगे तो आपने देखा होगा कि अगर आप सिंगल सोप लेते हैं तो क्या होता है कि वो लेट से अगर वो 30 रुपीज़ का है, ठीक है, अगर आप उसी में आप एक पैक लेते हैं बाय 4 लेट से, तो वो आपको हो सकता है 30 × 4 120 हो गया, 120 ना पड़ के लेट से वो सिर्फ 100 का पड़ रहा है। तो ये क्या हो गया, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे बल्क परचेज में जो डिस्काउंट्स मिल रहे हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रिसिटी स्लैब्स भी होते हैं, कि आपका कमर्शियल का है ना, कमर्शियल में ज़्यादा लग रहा है तो उसका एक डिफरेंट प्लान है। मोबाइल रिचार्ज प्लान्स होते हैं कि अगर आप लेट से बहुत कम का करा रहे हो तो आपको उतना मिलेगा, ज़्यादा का करा रहे हो तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको डिस्काउंट्स और ये सारी चीज़ मिलेगी। होल सेल प्राइसिंग हो गया। वन बॉटल लेट से, जैसे मैंने सोप का एग्जांपल दिया उसी तरीके से देखिए, वन बॉटल 100 रुपीज़, 5 बॉटल्स इंस्टेड ऑफ 500 इट इज़ मेकिंग 450। तो अब इसी तरीके से अगर आप 10 बॉटल्स खरीद रहे हो तो सिर्फ 800 में पड़ेगी। तो ये क्या है, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है। नाउ कम्स थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब देखिए, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, यहाँ पे हम आइडेंटिफाइबल ग्रुप्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कहने का ये आइडेंटिफाइबल ग्रुप या डिफरेंट सेट ऑफ कस्टमर्स कैसे हो गए, देखिए ऐसे समझते हैं। जैसे आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, आप म्यूजियम में देखो तो एक नॉर्मल पर्सन, एक अडल्ट पर्सन अगर कुछ म्यूजियम्स को विजिट कर रहा है तो एक उसका टिकट का एक अलग चार्ज है, स्टूडेंट्स के लिए अलग चार्ज है। तो ये क्या है, स्टूडेंट एक आइडेंटिफाइबल ग्रुप है जिनको वो डिस्काउंट दे रहे हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। सीनियर सिटीजन्स के लिए बहुत सी जगह पे कंसेशंस होते हैं, रेलवे कंसेशन या और भी जगह पे डिस्काउंट होते हैं। तो वो क्या है, सीनियर सिटीजन यहाँ पे एक आइडेंटिफाइबल ग्रुप हो गया। मूवी टिकट्स में कई बार इतने साल से छोटे बच्चे हैं तो उनका टिकट इतना लगेगा। डोमेस्टिक वो हो गया, या कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी तो
ये हो गया। तो डिफरेंट ग्रुप्स को यहाँ पे हमने डिफरेंट ग्रुप्स के हैव डिफरेंट डिमांड इलास्टिसिटीज, और उस बेसिस पे अगर प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो दैट इज थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल. Now we will be doing some of the just MCQ for your practice. So question number 1 says monopoly equilibrium condition is, मैंने बताया था अभी monopoly equilibrium condition कब होती है, when AR is equal to MR, AR is equal to MC, MR is equal to MC and MC is rising, AR is equal to AC. तो मोनोपोली इक्विलिब्रियम कंडीशन तब होती है जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट दोनों इक्वल होता है, तो उस सिचुएशन को हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली इक्विलिब्रियम. सो आंसर नंबर सी. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन मोनोपोली प्राइस इज ऑलवेज, मोनोपोली में प्राइस हमेशा क्या होता है, इक्वल टू एम आर, लेस देन ए आर, ग्रेटर देन एम आर, इक्वल टू एम सी. तो मोनोपोली के सिचुएशन में जो हमारा प्राइस होता है वो मार्जिनल रेवेन्यू से ज़्यादा होगा. ठीक है. तो आंसर नंबर सी. थर्ड, मोनोपोली फर्म अर्न सुपर नॉर्मल प्रॉफिट व्हेन, मोनोपोली फर्म को सुपर नॉर्मल प्रॉफिट कब अर्न होता है, जब AR is equal to AC, AR is greater than AC, AR is less than AC, MR is greater than AR. तो ये सुपर नॉर्मल प्रॉफिट की सिचुएशन हर जगह ये होती है. एवरेज रेवेन्यू जब हमारा एवरेज कॉस्ट से ज़्यादा होगा तो हम सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न करेंगे, यही मोनोपोली में भी होता है. तो आंसर नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 4 पे आइए. क्वेश्चन नंबर 4 कहता है मोनोपोली फर्म शट्स डाउन इन द शॉर्ट रन व्हेन. तो एक शॉर्ट रन की बात करें तो मोनोपोली फर्म शट डाउन कब होती है, व्हेन AR इज लेस देन AC, AR इज लेस देन ABC, MR इज लेस देन MC, AR इक्वल्स टू MR. तो शट डाउन तब अपने आप को कर देगी जब एवरेज रेवेन्यू हमारा इवन एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से भी कम आ रहा है, तो वो शट डाउन कर सकती है. क्वेश्चन नंबर 5, डिमांड कर्व अंडर मोनोपोली इज परफेक्टली इलास्टिक, डाउनवर्ड स्लोपिंग, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल. तो मैंने बताया था डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है. ठीक है. जैसे अगर हम प्राइस को, अगर हम अपने आउटपुट को बढ़ाएंगे तो हमें उसका प्राइस कम करना होगा. क्वेश्चन 6, MR कर्व अंडर मोनोपोली लाइज अबव AR, बिलो AR, इक्वल टू AR, वर्टिकल. तो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व मोनोपोली में इट इज बिलो एवरेज रेवेन्यू, नीचे से बिलो कट करता है, बिलो एवरेज रेवेन्यू MR कर्व. ठीक है. क्वेश्चन 7 कहता है लॉन्ग रन में मोनोपोली इक्विलिब्रियम ओनली नॉर्मल प्रॉफिट इज पॉसिबल, ओनली लॉस इज पॉसिबल, ईदर नॉर्मल और सुपर नॉर्मल प्रॉफिट इज पॉसिबल, जीरो आउटपुट ऑलवेज. तो मोनोपोली में क्योंकि एक ही सेलर है तो हमें लॉन्ग रन में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट या नॉर्मल प्रॉफिट होगा. आंसर नंबर सी. मोनोपोली फर्म कंटिन्यूज प्रोडक्शन इन लॉस सिचुएशन इफ, लॉस में भी मोनोपोली फर्म अपना प्रोडक्शन कंटिन्यू तब करेगी अगर एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन ABC, AR इज ग्रेटर देन ABC, AR इज लेस देन MC, MR इज ग्रेटर देन AR. तो अगर हमारा एवरेज रेवेन्यू एटलीस्ट एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से ज़्यादा है, वेरिएबल कॉस्ट हमारी निकल रही है, तो हम जो है लॉस में भी प्रोडक्शन को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है. आंसर नंबर बी. Profit is maximized at AR is equal to AC, MR is equal to AR, MR is equal to MC और MC is equal to AC. तो कह रहे हैं प्रॉफिट तब मैक्सिमाइज होता है जब हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल्स टू मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर सी. इन मोनोपोली एवरेज रेवेन्यू कर्व इज, एवरेज रेवेन्यू कर्व मोनोपोली में कैसा होता है, above MR curve, below MR curve, same as MC curve, perfectly elastic. तो एवरेज रेवेन्यू का कर्व जो है मार्जिनल रेवेन्यू कर्व के ऊपर होगा. आंसर नंबर ए. सो आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल. अगर आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन. कोई पर्टिकुलर स्पेशली टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए देन ऑल्सो पोस्ट द सेम इन द कमेंट सेक्शन. और हाँ, अगर आपको लेक्चर समझ में आया है, अच्छा लगा है, तो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन, शेयर एज मच एज पॉसिबल. आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.